बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। 88,000 ऋषियों के बीच में मन में शंका है, कौन सी ऐसी कथा को श्रवण किया जाए। उसी समय हमारे सभी संतों के बीच में सूत जी का आगमन होता है। सूत जी महाराज आए और सूत जी महाराज को जैसे देखे 88,000 ऋषि जाकर के चरणों में प्रणाम करने लगे। और जैसे चरणों में प्रणाम किया तो सूत जी महाराज थोड़ा सा संकोच में पड़ गए। क्यों? क्योंकि ये 88,000 ऋषि जो हैं इतने बड़े बड़े ऋषि हैं कि इनके जटा जूट सब बन गए हैं। इनके रहते न जाने कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग सब बीत चुके हैं। ऐसे बड़े बड़े उम्र वाले ऋषि। और सूत जी महाराज केवल 20 वर्ष के। अब कोई इतना बड़ा महान पुरुष और एक किशोर बालक को आकर के प्रणाम करे तो आदमी संकोच में पड़ ही जाएगा। सूत जी महाराज बोल पड़े, महाराज आप हमको प्रणाम क्यों कर रहे हो? बोले आप तो बहुत बड़े हो ना। बोले महाराज कौन कहता है मैं बहुत बड़ा हूं? धन में बड़े को बड़ा नहीं कहा जाता। जो बल में बड़ा है वो बड़ा नहीं कहलाता। जो आयु में बड़ा है वो भी बड़ा नहीं कहलाता। बोले फिर? कहा धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। जो ज्ञान में बड़ा होता है सबसे बड़ा वही कहलाता है। धन में बड़ा नहीं है, ज्ञानों में जो बड़ा है, ज्ञान में वो बड़ा। आप तो ज्ञान में भले उम्र में हम आपसे छोटे हैं, लेकिन ज्ञान में तो आप हमसे बहुत बड़े हो। इसलिए महाराज आपको प्रणाम है। चरणों में प्रणाम किया, विराजमान हुए। बोलिए महाराज कौन सी कथा आपको मैं श्रवण कराऊं? तो बड़े प्यार से बोलते हैं, महाराज आपका तो, आपके अंदर तो ज्ञान का खदान है, ज्ञान के खजाना हो आप। अज्ञान धांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायन। ऐसी कथा आप हमको श्रवण कराओ कि जो मेरे कानों को प्रिय हो और हमारे जीवन को मोड़ दे, जीवन को एक नई दिशा दे दे। आप ऐसी कथा कराओ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके ऊपर गुरु की कृपा है। महाराज सूत जी महाराज मैं जानता हूं कि आपके ऊपर गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है। बोले कैसे? कहा अगर चिंतामणि से कोई व्यक्ति मांगे, चिंतामणि व्यक्ति को क्या दे सकती है? संसार की जितनी सुख सुविधा है चिंतामणि वो सुविधा को प्रदान कर सकती है, दे सकती है आसानी से। और क्या दे सकती है? कल्पतरु वृक्ष से अगर आप कुछ मांगोगे वो स्वर्ग की संपदा प्रदान कर सकती है, स्वर्ग की धन दौलत। लेकिन अगर आप चिंतामणि से और कल्पतरु से ये कहो कि भैया हमको ये कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल एक चीज दे दो, भगवान की प्राप्ति करा दो, परमात्मा की प्राप्ति करा दो, तब तो चिंतामणि और कल्पतरु की अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि आपको दे सकती है। अगर इसको कोई दे सकता है तो वो कौन? गुरु जी हैं, सदगुरुदेव भगवान। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो योगियों को भी दुर्लभ है वैकुंठ, वो वैकुंठ सदगुरुदेव भगवान बड़ी आसानी से दिला देते हैं। जिस चेला के ऊपर अगर गुरु जी की कृपा बरस जाए तो फिर चेला तो पहलवान है, उसको पीछे करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। गुरु और शिष्य का संबंध बहुत ही नाजुक डोर से बंधा होता है।
जैसे भक्त भगवान का संबंध होता है वैसे गुरु और शिष्य का संबंध होता है। केवल शिष्य ही नहीं चाहता कि मुझको गुरु अच्छे मिले। जब शिष्य को दीक्षा लेना होता है तो पहले गुरु जी के विषय में पता लगाता है। हमारे गुरु जी किस खानदान के हैं जिनसे हम दीक्षा ले रहे हैं, किस गोत्र के हैं, कौन से ब्राह्मण हैं, कौन सा शाखा है, सब पता लगा करके तब दीक्षा ले रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, केवल गुरु जी शिष्य ही नहीं पता लगाता गुरु जी के विषय में, गुरु को भी ये होता है कि हमको शिष्य अच्छा गुरु चाहता है तो गुरु भी अच्छा शिष्य चाहते हैं। वो भी शिष्य के विषय में पता लगाते हैं, कैसा है, खान पान कैसा है, संध्या बंदन कुछ होता है कि नहीं होता है, सब कुछ पता लगा करके तब दीक्षा दिया जाता है? तो महाराज आपके ऊपर तो गुरु की कृपा है, आप हमारे प्रश्न का उत्तर दो। कोई ऐसी कथा को श्रवण कराओ कि उस कथा को श्रवण कर लेने के बाद दूसरी कथा मन को न भाए। इतना सुंदर भाव श्री सूत जी महाराज से जैसे प्रश्न किए हैं, महाराज आप ऐसी कथा सुनाओ कि सबसे पहले भागवत कथा किसने सुना और किसने सुनाया, संक्षेप में बताया आपको। सबसे पहले भागवत कथा किसने सुना और किसने सुनाया, महाराज इत्यादि ये कथा आप हमको श्रवण कराइए। सूत जी महाराज ने कहा, राजन सनकादिक ऋषियों जरा सावधान होकर के सुनो। ये जो मनुष्यों ने मिला है, ये जो जीवन है ना, ये क्षण भंगुर है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। हर व्यक्ति जो काल है ना, ये मुंह खोल करके सर्प, काल रूपी सर्प अपना मुंह खोल करके खड़ा है और हम लोग इसी के मुंह में आकर के इसका ग्रास बन जाते हैं। जो काल होता है ना, ये नाना रूप धारण कर लेता है, नाना नाम से आता है। कभी कोरोना बन करके आ गया तो कितने को लपेट लिया। ये भी एक कोरोना भी एक काल का ही तो रूप है। काल का मतलब क्या होता है? काल आता है, व्यक्ति को खा जाता है, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो कोरोना में भी तो मृत्यु होती थी, तो कोरोना भी तो काल का ही नाम था, स्वरूप था उसका। तो हम सब काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासित। कलयुग में केवल अगर कुछ है इस ग्रास से छुटकारा देने वाला तो वो केवल श्रीमद् भागवत कथा। राजन, श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी कथा है कि जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा को श्रवण करा रहे थे तो देवराज इंद्र जब देखे कि अरे परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं तो इंद्र के मन में सौदे की भावना आ गई। इंद्र अपने हाथ में सोने का कलश ले लिया और उसमें अमृत को भर लिया और अमृत को भर करके लेकर के जाकर के सुखदेव जी भगवान के पास रख दिया। महाराज 2 बार बोला है और तीसरी बार जैसे बोला है सुखदेव जी महाराज का नेत्र खुला। हाँ बताइए, देखिए सामने देवराज इंद्र। भैया इंद्र, आपका आगमन इस समय कैसे हुआ और आपके हाथों में ये क्या है? महाराज ये सोने का कलश है और इसमें अमृत भरा हुआ है। तो बोले मैंने सुना है कि आप परीक्षित को कथा को श्रवण करा रहे हैं। बोले हाँ तो सुना रहा हूं। बोले क्यों सुना रहे हो? क्योंकि ये मरे ना। बोले हाँ। तो बोले महाराज एक काम करो ना। बोले क्या? कहा ये जो अमृत है ना, इसको 1 चम्मच इनके मुंह में डाल दो और जैसे ये 1 चम्मच इनके मुंह में अमृत डाल जाएगा ये अमर हो जाएगा, अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी महाराज सोचिए अरे ये देवता लोग इतने भावुक कैसे हो गए भाई? अगर कोई किसी के विशेष हित के बारे में अचानक बात करने लगे तो समझ लो कि इसमें कुछ दाल में काला है। क्योंकि अगर कंजूस व्यक्ति अगर बहुत उदार बनने का प्रयास करे तो समझ लो कि दाल में काला है। देवता लोग
सुखदेव जी महाराज सोचने लगे कि ये देवता इतने स्वार्थी, परम स्वार्थी, अगर ये आज हमको अमृत देने आए हैं तो इसके बदले में साइड में कुछ ना कुछ इनके पास अवश्य होगा। क्योंकि कंजूस व्यक्ति अगर कभी उदारता दिखाया जाएगा तो समझ लो कि कुछ गड़बड़ है। एक बार एक जगह बहुत बड़ी यज्ञ हो रही थी, यज्ञ तो यज्ञ कोई एक नहीं कराता और कराना भी नहीं चाहिए, उसमें दो चार से कुछ न कुछ अवश्य लेना चाहिए। वैसे यज्ञ तो सबसे बड़ा यज्ञ तो श्रीमद् भागवत कथा ही है। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ ये भी तो एक यज्ञ है, ऐसी बात नहीं है। तो लोगों ने यज्ञ कराना शुरू किया तो सब लोग अपना अपना चंदा दिए। तो एक व्यक्ति ने कहा अरे भाई सेठ जी हैं तो सेठ जी के पास भी थोड़ा सा चला जाए, उनसे भी कहा जाएगा। तो दूसरा ने कहा अरे भैया सेठ जी बड़े कंजूस हैं, वो कुछ नहीं देते हुए, उनके पास जाने का कोई मतलब ही नहीं है, सब बड़े बेकार हैं, बहुत कंजूस हैं, धर्म में तनिक भी खर्चा नहीं करते। तो गांव के कुछ मान्यवर और बोले कि चलो भाई हम लोग समाज के आदमी हैं, सेठ जी को जोर जबरदस्ती थोड़ा दबाव दिया जाएगा तो क्यों नहीं देंगे, ऐसी बात थोड़ी है। अरे चलने में अरे कुछ तो देंगे, चलो चलते हैं। 10-5 लोग कमेटी के गए सेठ जी के पास। जब गए सेठ जी अपना हिसाब किताब लगा रहे थे तो कमेटी के जितने भी मान्यवर थे वो सब जोर से दूर से सलामी मारे, अरे महाराज जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, आइए। कैसे आगमन हुआ? बस महाराज आपके गांव में यज्ञ चल रही थी तो सबसे सहयोग लिया जा रहा था, तो हम सोचे कि आपसे भी थोड़ा सा सहयोग ले लिया जाए, आप भी कुछ अच्छा सहयोग लेना है। बोले ठीक है। सेठ जी जो तुरंत से चेक बुक निकाले और निकाल कर कहने लगे बताओ कितना कार्ड दो, कितने का कार्ड दो? तो जिसने कहा था कि अरे बड़े कंजूस हैं, उसने कहा अरे सेठ जी तो पहले तो अब लगता है आपस में कानाफूसी होने लगी। एक ने कहा एक जैसा समय हरदम नहीं रहता, हो सकता है पहले कंजूस थे अब बात बन गई हो, चलो कोई बात नहीं है। सेठ जी ने तुरंत खट से 1 लाख रुपए का चेक काट करके और दे दिया, लो ले जाओ। अरे बाप रे बाप, जो व्यक्ति जहां 50 रुपए का भी उम्मीद नहीं था वहां 1 लाख रुपए मिल गया। लोग चेक पाए और चेक लेकर के जाने लगे। रास्ते में एक ने कहा भाई आप तो बोले बड़े कंजूस हैं सेठ जी, 50 रुपए भी नहीं मिलेगा, वो तो 1 लाख रुपए दे दिए। बोले हमारे भी नहीं समझ में आ रहा है कि 1 लाख कैसे दे दिए, इतने उधार हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है। चलो एक जैसा व्यक्ति हरदम नहीं रहता, बदलाव आता रहता है। लेकर के गए और उसको जब बैंक में लगाए और कैशियर को पकड़ाया, जैसे कैशियर देखा सब कुछ मिलाया और जब कैशियर देखा तो सेठ जी 1 लाख का चेक काट दिए थे लेकिन सिग्नेचर करने को भूल गए थे, सिग्नेचर नहीं किया था। और जब सिग्नेचर नहीं था तो भाई कैशियर कैसे देगा? कैशियर ने कहा भैया, बोले क्या? कहा चेक तो बड़ा सुंदर आए हो, अच्छा अमाउंट भी भरा हुआ है, लेकिन इसमें सिग्नेचर नहीं हुआ, साइन नहीं हुआ, बिना साइन का पैसा आपको नहीं मिलेगा। कमेटी वाले लिए भाई हमको लगता है सेठ जी जल्दी में थे, हिसाब पाती कर रहे थे, शुक्ला जी भूल गए, चलो कोई बात नहीं। एक जल्दी गए, अरे राम राम सेठ जी, फिर कैसे आए? आ गए भैया। बोले सेठ जी आपने सब कुछ बढ़िया किया था लेकिन ये साइन करने को भूल गए थे, बिना सिग्नेचर का पैसा कैसे मिलेगा? सेठ जी ने कहा भैया हम तो गुप्त दान करते हैं, जो मेरा दान होता है ना गुप्त दान होता है, हमको नाम उम लिखवाने से और नाम पुकरवाने से मेरा कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हमसे नाम उम से क्या मेरा लेना देना। कमेटी वाले लिए चेक और सर को पकड़े बैठ गए। सेठ जी टाइम पे तो उदारता दिखा दिए, 10-5 लोगों के बीच में तो अपना बड़ा हाव भाव दिखा दिया, उदारता दिखा दिए, लेकिन उदारता के पीछे कारण क्या छिपा था उसको बाद में पता चला। सुखदेव जी महाराज सोचने लगे, विचार करने लगे कि देवतागण आए तो हैं लेकिन उदार इतने उदार हो गए, मैंने पहली बार देखा। एक काम करो, बोले क्या? अगर मैं इनको अमृत पिला दूंगा तो उसके बदले में क्या करना पड़ेगा? तो इंद्र बोल पड़े महाराज इनको आप अमृत पिला दो और बदले में जो 7 दिन की कथा सुना रहे हो परीक्षित को, वो कथा आप हमको सुना दो।
बोले भागवत भगवान की जय। वो कथा आप हमको सुना दो, और जैसे कहा वो कथा आप हमको सुना दो। सुखदेव जी महाराज बोल पड़े, राजन कहा तुम्हारा अमृत और कहा मेरी कथा। अमृत और कथा में कोई तुलना, निकल जाओ मेरे दरबार से और दोबारा मेरे यहाँ मत आना। अगर जौहरी को, सोनार को कांच का टुकड़ा दे दो, अब बदले में हीरा मांगोगे तो देगा क्या? धक्का मार करके आपको हटा देगा। कहाँ कांच और कहाँ हीरा का टुकड़ा। निकल जाओ मेरे दरबार से, दोबारा मत आइए। इतना और तुरंत चले गए। और जैसे गए मेरे प्यारे, जाकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी आप इसका फैसला करिए, ये भागवत बड़ी है या अमृत बड़ा। ब्रह्मा जी के मन में आया कि देवता को 440 वोल्टेज का झटका लगा है। तराजू को उठाए, एक तरफ संसार की समस्त सुख सुविधाओं को रख दिया, अमृत के कलश को रख दिया, और दूसरी ओर भागवत जी को रख दिया। और जब ब्रह्मा जी तराजू को उठाए, और जैसे तराजू को उठाए तो दाहिने तरफ का जो भार है, जहां पर भागवत जी विराजमान है, वो तो पूरा धरती नहीं छोड़ा, ऊपर नहीं उठा। और जिधर कलश है वो तो एक हाथ ऊपर उठ गया। लघोन्यानि जातानि गौरवेण इदं महान् तदारिषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। विस्मयं परमं ययुः। ऐसी दुर्लभमयी भागवत कथा ब्रह्मा जी बोल पड़े। देवतागण बोले क्या? कहा ये साधारण से भागवत की पोथी नहीं है, ये केवल पुस्तक नहीं है, ये ग्रंथ भी नहीं है, ये तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। अब विचार करो, जिस तरफ मेरा कन्हैया अगर बैठ जाए, मेरे प्रभु अगर बैठ जाए, तो है कोई दुनिया में जो उसको ऊपर उठा दे? सरकार ये स्वयं भागवत भगवान कृष्ण के वांगमय स्वरूप है। और ऐसी भागवत, दुर्लभमयी भागवत कथा सीधे आज हम लोगों को सुलभ हो रही है। कितने सौभाग्य की बात है। देव ऋषि नारद जी आज टहलते टहलते सीधे नारद जी मृत्युलोक में आए, और मृत्युलोक में नारद जी टहलने लगे। और जब मृत्युलोक में नारद जी टहलने लगे, हर जगह गए। कहां कहां गए नारद जी? हर जगह गए नारद जी। मृत्युलोक में जब टहले, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, हर जगह जब टहलते टहलते सब हर जगह नारद जी बढ़िया देखे। लेकिन जैसे ही वही नारद जी कहां टहलते टहलते आए, सीधे हर जगह से टहलते टहलते हुए आए। और जब वृंदावन में आए हैं, बहुत संक्षिप्त में श्रवण कराने हैं। आप सब जानते हैं समय कम है, मेरी माताओं का पूजन भी करना है, तो आज थोड़ा सा प्रथम दिवस था, इसलिए कथा लेट में प्रारंभ हुई है। यही कथा कल से 1 बजे से 5 बजे तक होगी, तो आप सब लोग कल बिल्कुल टाइम से आइएगा। आज भागवत महात्म्य कथा है, तो कलश यात्रा भी था, और कलश यात्रा थोड़ा सा संगम और वहां हनुमान जी महाराज के पास जाना था। मंगलवार का दिन था, तो भीड़ भाड़ की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, तो इसलिए कल बिल्कुल ये कथा ठीक 1 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। 1 बजे से 5 बजे तक कथा चकाचक हम लोग आनंद लेंगे। तो सुंदर भाव, नारद जी जैसे हर जगह से टहलते टहलते आए वृंदावन आए, तो देखे हर जगह तो बढ़िया सब कुछ दिखा, लेकिन वृंदावन जब आए, और जैसे जब वृंदावन में नारद जी आए, तो वहां देखते हैं क्या है कि आज एक किशोरी 18 साल की बैठ करके रुदन कर रही है, और उसके दोनों तरफ 2 वृद्ध लेटे हुए। जैसे नारद जी ने देखा ऐसे सुंदर स्वरूप को, नारद जी चौंक गए। उसी मार्ग से चले जा रहे थे, तब तक वो 18 साल की स्त्री बोल पड़ी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। अरे सरकार 1 मिनट के लिए रुक जाओ, 1 मिनट के लिए रुक जाओ। नारद जी जैसे दूर से देखे, अरे
कोई उनको बुला रही है। नारद जी आए और आकर के बोले, माता जी आपने मुझको बुलाया, आपका नाम क्या है? तब वो बोल पड़ी, प्रभु मेरा नाम है भक्ति माता, नाम है भक्ति माता, नाम है भक्ति माता, मेरा नाम है भक्ति माता। अच्छा तो आप रो क्यों रही हो? बोले मैं हर जगह वृद्ध थी, लेकिन वृंदावन की पावन गली में जैसे अपने चरण को रखी तो यहाँ मैं किशोर हो गई। और आपके दोनों तरफ ये कौन लेटे हैं? बोले ये दोनों तरफ मेरे पुत्र ज्ञान और दूसरा वैराग्य, मेरे दोनों पुत्र लेटे। अच्छा हर जगह तो मेरे पुत्र जवान थे और मैं माता स्वरूप में थी, वृद्ध थी, लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन में पावन अपने चरण को रखी तो यहाँ मेरे दोनों बेटे वृद्ध हो गए और मैं जवान हो गई। मतलब क्या हुआ कि वृंदावन में आज भी भक्ति नृत्य करती है। वृंदावन कौन कौन गया है? जरा हाथ ऊपर करो जो जो वृंदावन जा चुके हैं। क्या बात है, नीचे नीचे। और जो नहीं गए हैं ना, वो प्रयागराज की धरातल पर बैठे हो, धरती पे बैठे हो, प्रयागराज में यहीं पर बैठे बैठे आपको लेकर के चलूंगा वृंदावन। वृंदावन में मेरे प्यारे क्या सुंदर धाम है। वृंदावनी तुलसी और वन माने बगीचा। वृंदावन का अर्थ है वृंदा माने तुलसी और वन माने बगीचा। जहां पर केवल तुलसी का ही बगीचा हो उसी को तो कहते हैं पावन वृंदावन। वृंदावन का आप महिमा आज भी वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है। मधुवन में आप चले जाइए, कुंज गली में आप चले जाइए, वहां आज भी ऐसा लगता है अर्धरात्रि 12 बजे कि अगर हम अपने हृदय में भक्ति लेकर के धारण करके अगर अपने हृदय से वृंदावन में गए हैं तो हमको ऐसा आज भी वहां पर ऐसा संतों की मान्यता है, शास्त्रों की मान्यता है कि अर्धरात्रि की वेला में रात्रि 12 बजे आज भी मेरा कन्हैया और राधा रानी इत्यादि समस्त गोपियां आज भी आकर के वहां पर रास रचाती हैं। और तुलसी का माला लेकर के जो बहुत परेशान है, तुलसी का माला लेकर के बांके बिहारी के सामने बैठ जाओ और आंखों में आंसू भर करके, आंखों में आंसू भर करके और प्रभु को याद करके, स्मरण सच्चे दिल से याद करके अगर एक माला आप प्रभु के नाम को भज लो, राधे नाम का माला आप जाप कर लो, मैं गारंटी लेता हूं व्यासपीठ से कि आपकी समस्त मनोकामना पूरी हो जाएगी और अंत में भगवान का चरण ही आपको अवश्य मिलेगा। ऐसे वृंदावन का ये अर्थ है, वृंदावन धाम की महिमा है। तो वृंदावन में नारद और भक्ति माता का संवाद हुआ, पूरा वृत्तांत सुना डाली। तो नारद जी पोथी पत्रा निकाले, भक्ति माता की मुक्ति का साधन ढूंढने लगे, कोई साधन नहीं मिला। आकाशवाणी हुई, नारद जी आज जिस भक्ति की आप मुक्ति चाहते हो, ज्ञान वैराग्य की मुक्ति चाहते हो, उसकी मुक्ति केवल एक उपाय से होगी। बोले क्या? कह सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञः स्मृतो बुधैः। नारद जी सत्कर्म करो, सत्कर्म। आधा श्लोक कहने के बाद आकाशवाणी शांत हो गई। नारद जी समझ नहीं पाए कि सत्कर्म है क्या। क्या सत्कर्म किसे कहते हैं? गीता का पाठ पढ़ना सत्कर्म नहीं है, वेद का पाठ पढ़ना सत्कर्म नहीं है। अगर ये सत्कर्म नहीं है तो सत्कर्म क्या है? इस खोज में नारद जी निकल चुके और रास्ते में मार्ग में अपने भाइयों से भेंट हो जाती है। कौन से भाइयों का? जो शुरू में विरक्त हो गए, सनकादिक ऋषियों से, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों भाइयों से जब मुलाकात हो जाती है देवर्षि नारद जी का, तब नारद जी कहते हैं भैया भले अच्छा हुआ कि आप हमको मिल गए। कथम ब्रह्मंदीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवा त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। नारद जी आप कहाँ जा रहे हो
और आपका मुख मलिन क्यों है, चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? अपनी चिंता का आप कारण बताओ। और जैसे बोले कि अपनी चिंता का कारण बताओ, तो बोल पड़े नारद जी। महाराज सारी दृष्टांत को सुना डाला, ऐसे ऐसे कार्य हो गया, मैं क्या बताऊं। अच्छा नारद जी सत्कर्म का मतलब नहीं समझे। बोले ना, कहा भक्ति माता की मुक्ति केवल एक उपाय से हो जाएगी। बोले क्या? कहा सत्कर्म यानी ज्ञान यज्ञ करो। अर्थात आकाशवाणी तो आधा ही बोली थी, लेकिन पूरा चारों भैया बोल पड़े। क्या? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ अस्मृतो बुधैः तो श्रीमद् भागवतालापः सतु गीता सुकादेवी। श्रीमद् भागवत कथा की वार्ता करो, श्रीमद् भागवत कथा की व्याख्या करो। भागवत की व्याख्यान को श्रवण करने से भक्ति माता की मुक्ति और ज्ञान वैराग्य की मुक्ति दोनों की हो जाएगी। अब ये हुआ कि भाई भागवत कहाँ हो, तो बोले चलो भागवत हरिद्वार में हो जाएगा। हरिद्वार, हरि का द्वार ही हरिद्वार कहलाता है। दूर से पुकारेंगे तो हो सकता है एक बार न सुने, लेकिन अगर भगवान के द्वार पे जाकर के पुकारेंगे, हरि के द्वार पे जाकर के पुकारेंगे, तब तो भगवान सुनने में विलंब तनिक भी नहीं करेंगे। हरिद्वार में पहुंच गए माँ गंगा जी की गोद में, और गंगा जी की गोद में आकर के कथा को सुनने लगे। भैया राजेंद्र बाबू, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। जैसा आज हम लोग, एक समय वो था कि भक्ति माता की मुक्ति को देने के लिए नारद मुख्य श्रोता बन गए और सनकादिक ऋषि को कथा वो श्रवण कराए। और आज इस समय प्रयागराज के धरातल पर हमारे मुख्य श्रोता स्वरूप में राजेंद्र वरण वाले हैं। गंगा जी की गोद में बैठ करके कथा को हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। कितना सुंदर भाव है। एक दिन कथा पूरा हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ। सप्तम दिवस की कथा जब प्रारंभ हुआ, बिल्कुल संक्षेप में श्रवण करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सप्तम दिवस की कथा जब संपूर्ण हुआ, पूरा हुआ, तब भक्ति सुतौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपां सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जैसे 7 दिन की कथा संपूर्ण हो गया तो भक्ति सुतो, तो भक्ति माता के सुतो लगा दिया। एक पुत्र नहीं, भक्ति सुतो यानी दोनों पुत्र। आज जो जर्जर अवस्था में थे, वृद्ध हो गए थे, दोनों बच्चे, दोनों बेटे जवान हो गए, और जवान होकर के बैठ करके उठ करके बैठ गए। जो मरणासन अवस्था में पड़े हुए थे, बिल्कुल उठ करके बैठ गए। और उठ करके जैसे बैठे हैं तो भक्ति माता नृत्य करने लगी। जो वृद्ध थी वो किशोर होकर के नृत्य करने लगी। और जब नृत्य करते 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 मेरे प्यारे 7 दिन की कथा संपूर्ण हुआ, ज्ञान वैराग्य की मुक्ति हुआ, भक्ति माता की मुक्ति हुआ, कष्ट टल गया सब कुछ। और इधर देवर्षि नारद जी ने प्रश्न किया, महाराज भागवत कथा श्रवण करके कौन कौन तरता है? क्या पुण्यात्मा या पापी भी? बोले नहीं नहीं, पापी भी तर जाते हैं। बोले कैसे, कौन कौन तरता है? बिल्कुल संक्षेप में, ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनत्ति ते। जो व्यक्ति सदा सर्वदा पाप करता चला आया हो, दुराचार में लीन हो, पापाचार में लीन हो, अगर एक बार हृदय से धारण से हृदय से तल्लीन होकर के भगवान की कथा को श्रवण कर ले, तो उसका भी पाप अपने आप खंड खंड हो जाते हैं। जिसकी पत्नी बहुत कुटिल हो, बात बात पे झगड़ा करने वाली हो, धुंधली की तरह,
अगर वो भी एक बार भगवान की कथा को श्रवण कर लेती है तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है, ऐसा मेरे भागवतकार कहते हैं। बोले पापी भी तरते हैं? बोले हाँ। कहा धुंधकारी से बड़ा पापी कौन था? जो धुंधकारी प्रेत था लेकिन वो भी भगवान को भजा। आत्मदेव नामक ब्राह्मण, और आत्मदेव के पास पुत्र नहीं था। पुत्र वियोग में जंगल गए, और जंगल जब गए तो जाकर के भगवान की तपस्या करने लगे, महाराज मुझे एक पुत्र हो जाए। सब कुछ तो था, पूरा धन दौलत था, लेकिन पुत्र नहीं था। पुत्र वियोग में जब तपस्या करने लगी तो भगवान ने देखी कि तो अखंड तपस्या करने लगा, पुत्र तो इसको चाहिए। लेकिन भगवान ने देखे कि इसके तो मन मस्तिष्क में एक जन्म में नहीं 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं लगा। तब भगवान बोल पड़े भैया। बोले हाँ। बोले आपको मैं पुत्र नहीं दे सकता। बोले क्यों नहीं दे सकते महाराज? बोले आपके एक जन्म में नहीं 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है। आत्मदेव ने कहा महाराज अगर आज आया हूं तो बिना पुत्र लिए जाऊंगा नहीं, यहीं मर जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा नहीं। गजब भक्त मिल गया। बोले अच्छा ये फल लो, और फल को ले जाकर के पत्नी को खिला देना, और ये फल खाने से आपकी पत्नी पुत्रवती हो जाएगी, सुंदर पुत्र उसको होगा। फल को दे दिया। धुंधली से आकर के बोल पड़े, अरे धुंधली। बोले हाँ। कहा ये संत भगवान का फल है, इसको खाओगे तो सुंदर पुत्र होगा। धुंधली ने कहा महाराज रख दो, खा लूंगी। पंडित जी तो चले गए, लेकिन धुंधली अपनी सहेली को बुलाई, अरे क्या बताऊं, मेरी पति देवता न जाने कहां कहां से ये फल लाए हैं, अब इसको अगर खाऊंगी तो मुझे पुत्र होगा। नाना प्रकार का पीड़ा होता है पुत्र में, क्या करूं क्या ना करूं। एक ने कहा एक काम करो। बोले क्या? कहा पुत्र को मत दो, खाइए नहीं इसको। बोले खाओगे नहीं तो पुत्र नहीं होगा। बोले तो क्या किया जाए? कहा इसको गैया को खिला। फल को ले जाकर के गाय को खिला दिया, और उसकी बहन आई। बोले तू चिंता ना कर। बोले क्यों? कहा मेरे गर्भ में पुत्र पल रहा है, और उसका भी यही महीना लगा है, शुरुआत का ही है, और 9वें महीना जब उसका जन्म होगा तो उसको लगा करके आपकी गोद में डाल दूंगी। क्यों चिंता करती है मेरे रहते? अच्छा काम तो बन गया। 9 महीने बाद जब व्यतीत हुआ तो 9 महीने बाद आज एक सुंदर पुत्र धुंधली की बहन को हुआ, और धुंधली की बहन रातों रात लाकर के इनके गोद में डाल देती है, और उधर 9 महीने बाद उनको भी पुत्र होता है, गैया को भी सुंदर बालक स्वरूप पुत्र हुआ। और जब सुंदर बालक स्वरूप पुत्र हुआ तब नाम संस्करण होने लगा, तो एक का नाम रखा गया गोकर्ण। गोकर्ण महाराज। आत्मदेव ने कहा कि एक का नाम मैं रखूंगा, दूसरे का नाम आप रखो। मेरा नाम आत्मदेव है तो इसका नाम होगा गोकर्ण, मतलब गो माने गाय और कर्ण माने कान। जिसका कान गाय के सरीखे हो वही तो गोकर्ण है, इसलिए इसका नाम गोकर्ण है। धुंधली ने कहा महाराज। बोले क्या? कहा एक का नाम आप रखो तो दूसरे का मैं रखूंगी। बोले ठीक है रख लो। धुंधली, धुंध माने धुआं, और ली माने विचार, जिसके विचार में दिमाग में धुआं ही भरा, वासना से तृप्त, हर दुष्ट प्रवृत्ति की, ऐसे धुंधली वो अपने नाम से जोड़ा मिला करके नाम मैच कराता हुआ रखती है अपने बेटे का नाम। मेरा नाम धुंधली, इसका नाम धुंधकारी। वही वायरस पहुंच गया उसको भी, जो वायरस धुंधली के पास है वही वायरस वहां भी पहुंच गया। और इस तरह से धुंधली धुंधकारी का नाम हुआ। दोनों बच्चे बड़े हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गोकर्ण महान पंडित बना और धुंधकारी महान खल बना, महान दुष्ट बना। धुंधकारी 5 वैश्याओं को लाकर के घर में रख लिया। वैश्यालय जाने लगा, मदिरा का पान करने लगा, बुरी से बुरी चीज का पालन करने लगा, अपना लिया अपने जीवन में। बदल गया संगत, साधु की संगत बदल गई। एक दिन आत्मदेव चले गए घर द्वार को छोड़ करके गोकर्ण के समझाने से, और ठीक सीधे एक दिन 5 वैश्य आपस में मिलकर के धुंधकारी का गले में
फंदा लगा करके उनका वध कर देते हैं। अकाल मृत्यु से मरता है इसलिए महान प्रेत बना, महान प्रेत। जब धुंधकारी महान प्रेत बना अकाल मृत्यु के कारण, गोकर्ण भैया को पता चला कि मेरा भाई मर गया है, तो गया में जाकर के श्राद्ध किया, पिंडदान किया, कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि महान प्रेत बन गया है। अब इसका तो उद्धार केवल भागवत जी ही कर सकते हैं और तो कोई नहीं कर सकता। प्रातः काल हुआ है, आज गोकर्ण महान भैया उठे और उठ करके अपने समस्त मित्रों से पूछे कि भैया अपने धुंधकारी के मोक्ष के लिए मैं क्या करूं, महान प्रेत बने। सब लोगों ने कहा भैया इसका उत्तर केवल सूर्य भगवान दे सकते हैं। प्रातः काल अगले दिन फिर हुआ, सूर्य भगवान का रथ जब निकलने वाला था तब गोकर्ण भगवान आए और आकर के सूर्य भगवान के रथ को रोक दिए। पूछा गया प्रश्न, महाराज मैं अपने भाई के मोक्ष के लिए मैं क्या करूं? तब बोल पड़े महाराज आप अपने भाई के मोक्ष को अगर देना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत कथा को करिए। अगर श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करेंगे, भागवत कथा का व्याख्यान करेंगे तो उससे प्रेत योनि से उनकी मुक्ति हो जाएगी। बोले भागवत भगवान की जय। अगले दिन सुंदर वेदी का निर्माण हुआ, व्यासपीठ लग गया और 7 गांठ का वास गाड़ा गया और उसी में धुंधकारी आकर के पहले गांठ में बैठ गया। पहले दिन का कथा समाप्त हुआ, पहला गांठ जोर से फटा, उपसंहार की और बिल्कुल माणिक विश्राम। दूसरे दिन कथा प्रारंभ हुआ, दूसरा गांठ फटा। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, 6 दिन की कथा पूरी हो गई और 6 गांठ फट गया। और जैसे सप्तम दिवस आया, 7वां दिन लगा और जैसे 7वां दिन लगा तो सप्तम गांठ जब फटा और जैसे 7वां गांठ फटा वैसे धुंधकारी भगवान के पार्षद स्वरूप में विराजमान होकर के खड़े हो गए और सुंदर भागवत की व्याख्यान करने लगा। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्य हो भागवत की कथा, धन्य हो भागवत की वार्ता जो प्रेत पीड़ा से मुक्त कर देने वाली और भगवान कृष्ण के लोक को प्रदान कर देने वाली ऐसे दुर्लभमयी भागवत कथा को मेरा बारंबार प्रणाम है। और यही कह करके श्री धुंधकारी वहीं से भगवान का विमान आया है, धुंधकारी विमान पर आरूढ़ हुए हैं और अपने धाम को, भगवान के धाम को चले जाते हैं। और लोगों ने प्रश्न किया महाराज आपने तो यहाँ पक्षपात कर दिया। बोले क्यों? अपने भैया के लिए आपने विमान मंगवा लिया और हम लोग के लिए विमान कहाँ गया? गोकर्ण ने कहा भैया ऐसा है कि भले आप भी सुने और धुंधकारी भी सुना, लेकिन दोनों के सुनने में अंतर है। क्या अंतर है? आपने सुना लेकिन आपका मन यहाँ है, सुने तो बैठे तो आप यहाँ हो लेकिन मन टेंट पे हो। पता नहीं कपड़े का टेंट है, कोई दिक्कत ना हो जाए। मन घर पे है, तन यहाँ है लेकिन मन कहीं और है। मन से नहीं सुने, लेकिन मेरा भाई जो है वो प्रेत होने के बाद भी मन से सुना है और बांस की गांठ में बैठ करके सुना। क्यों? क्योंकि प्रेत हमारी आपकी तरह बैठ नहीं सकता, हवा उड़ा ले जाएगी, इसलिए बांस के गांठ में बैठ गए और कथा पूरा हो गया। तो लोगों ने कहा ऐसा करो महाराज आप फिर से कथा को करो, हम फिर से श्रवण करेंगे, इस बार सबके लिए विमान आना चाहिए। बोले एवमस्तु। फिर से कथा को कहना शुरू किए सभी लोगों के लिए और सब लोग फिर से सुंदर ढंग से भगवान की कथा को सुना और सब लोगों को देखते देखते परमात्मा अपना पुष्पक विमान ही भेज देते हैं। और जैसे वह विमान आया सभी लोगों के लिए सब लोग विमान पर चढ़े हैं और भगवान अपने धाम को सबको ले जाकर के रख देते हैं। बोलिए भागवत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से भागवत महात्म्य में क्या नियम है? एक टाइम हल्का भोजन किया जाए ताकि कथा के टाइम पे नींद ना लगे।
सर्वतो भद्रमंडल देवता, चतुष्कष्ट योगिनी, खोडस मातृका इत्यादि वेदियां बनती हैं। सुंदर आचार्य पारायण करता, जाप करता, जो शुद्ध पाठ हो और जितना पाठ हो उतना जाप भी हो। और कथा कुशल कथा वाचक वो है जो अनेकों दृष्टांतों के माध्यम से, हर पुराणों के माध्यम से, अनेकों ग्रंथों के माध्यम से निचोड़ करके ला करके आपको ला करके समझा दे, आपके हृदय में कथा को बसा दे और विद्वान भी श्रवण करें, समझ में आए। और जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी श्रवण करें, समझ में आए। ऐसे सुंदर जिनका चरण हम छू सकें, सुंदर ब्राह्मण परिवार हो, सुंदर ब्राह्मण, सुंदर गोत्र हो, ऐसे ब्राह्मण से कथा श्रवण करने का अलग लाभ होता है। और ऐसे ही कथा व्यास का हम चुनाव हमको करना चाहिए। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत कथा का महत्व कथा यहीं पर संपन्न होती है। आगे कथा क्या होती है, कैसे होती है, भागवत महत्व भागवत क्या होता है, ये कथा केवल आज तक है। कल बिल्कुल आप लोग 1 बजे यहाँ अवश्य आ जाएंगे। 1 बजे आज का सत्र यहीं पर संपन्न होगा, विश्राम होगा। 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक आप लोग आए। 1 से 5 बजे तक भगवान की कथा दिव्य प्रयागराज के धरातल पर बैठ करके कथा, जो मैया गंगा का धारा उधर और इधर ज्ञान गंगा की धारा बह रही है, दो धाराओं में हम आनंद ले रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। आइए अब ज्यादा ना कुछ कहते हुए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, फिर आरती की तैयारी। आरती बन रही है, बन गई और आरती हमारे मुख्य यजमान के द्वारा होगा। आप सब लोग सुंदर ढंग से भगवान की आरती, मंगलमयी आरती करके, प्रसाद लेकर के, आरती लेकर के आज के सत्र को प्रणाम करते हुए जाएंगे। और कल ठीक 1 बजे यहाँ आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों और आकर के भगवत कथा श्री मेरे ठाकुर जी की दुर्लभमयी कथा को श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ एवं मंगलमय बनाए। बोले भागवत भगवान की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलते रहिए हरि बोल। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद बड़े हो जाए। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण